Welcome to the one of the most outstanding course on data structures with Python. And this is one of the important or you can say concepts in DSA that what is an linked list. And linked list के ऊपर n number of questions हैं जो कि interviews में पूछे जाते हैं. And my agenda to this particular course is that you will learn a lot of things and also how to implement these things. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी थ्योरी को चेकआउट करेंगे एंड उसके बाद इसके कोड को लिखेंगे एंड क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ों को देखेंगे एंड उसके बाद में हम इंटरव्यूज़ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी थिंग. ओके, सो इस पर्टिकुलर कोर्स आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए वो सारी चीज़ें हम पहले वाले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं. एंड now this time is to start with something. Okay, so welcome to the complete data structures course on Python, and this is one of the most advanced and easy to understand course on entire YouTube. So if you are new to this particular channel, don't forget to subscribe this video, and if you are already a subscriber, do share this video to a lot of people. So let us start. सो सबसे पहले लिंक लिस्ट वाई वी आर यूजिंग. ओके, सो लेट सपोज हमारे पास एक एरे होता है एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम अभी बेसिकली सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिनेरियोज को बात करते हैं एंड वेदर इट्स C++, जावा और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक एरे डेटा स्ट्रक्चर्स होता है और उसमें हम सीक्वेंसली डेटा को एक्सेस कर पाते हैं. बट द प्रॉब्लम विद एरे इज दैट वी कैन नॉट डायनेमिकली एलोकेट द मेमोरी. सो लेट्स सपोज एक हमारे पास एरे है, हमें उसका जो साइज़ है उसको हमें स्टार्टिंग में ही फिक्स करना पड़ता है. लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे इतना बड़ा है एंड इस एरे के अंदर हमें लेट्स सपोज वी डिवाइड दिस एरे इनटू अ लॉट ऑफ चंक्स. ओके, ये हमारे पास इंडिसेस हैं. ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5. तो एरे को हमें स्टार्टिंग में इतना डायनेमिकली एलोकेट करना पड़ता है कि हमें 5 साइज़ का एरे चाहिए. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हम लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट इस चीज़ को लेट सपोज अगर हमें इसमें 6वां एलिमेंट स्टोर करना है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां स्टोर करना है, सो वी कैन नॉट डू दिस इन एरे. सो द मेजर प्रॉब्लम विद एरे इज दिस. एंड ऑल्सो इस वजह से लिंक लिस्ट को लेकर के आया. एंड लिंक लिस्ट में आप डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट कर सकते हो एंड आपके पास एक हीप होता है. ओके, ये आपकी रैम होता है, रैम के अंदर एक पोर्शन होता है हीप मेमोरी का. यहाँ से डायनेमिकली मेमोरी को आप एलोकेट करते हो. ये आपका हीप हो गया एंड ये आपका पूरा पूरा रैम हो गया, इसमें अलग अलग मेमोरी होगी. सो डायनेमिकली जब आपको मेमोरी एलोकेट करनी होती है तो आप किस सेक्शन से इम्पोर्ट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड हीप. एंड ये बहुत बार पूछा जाता है कि हीप होता क्या है, हीप मेमोरी. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ लिंक लिस्ट की. लिंक लिस्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड ये जो भी चीज़ें हम बात करने वाले हैं ये इन जनरल होता है. ओके, सो ऐसा फिक्स नहीं होता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं. ये आपको समझाने के लिए ऐसा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आपको याद में रहे. सो लिंक लिस्ट का जो कुछ स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है. ओके, एंड सबसे ये आपका इसको करते हैं डिलीट, कॉपी पेस्ट. ठीक है, ये आपका लिंक लिस्ट का कुछ स्ट्रक्चर होता है. सबसे पहला जो ये चीज़ होती है इसमें हम स्टोर करते हैं क्या, डेटा को. ओके, क्या स्टोर करते हैं, डेटा को. एंड इस वाले में हम स्टोर करते हैं क्या, एड्रेस को, एड्रेस ADD. ठीक है, एड्रेस, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग. एंड ये आपका ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर होता है. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आगे का कोड अभी देखेंगे. अभी आपको मैं समझाता हूँ कि क्या इस डेटा स्ट्रक्चर की खासियत होती है एंड एड्रेस का मतलब क्या होता है एंड डेटा का मतलब क्या होता है. एंड आपका एक हेड पॉइंटर होता है जो कि इसको पॉइंट करता रहता है. मतलब अगर आपको इसका भी कुछ एड्रेस होता है, लेट सपोज इसका 100 एड्रेस है. सो इसका अगर ये हमें खो गया, अगर इस हेड पॉइंटर हमें नहीं पता चलेगा तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा ये कौन से मेमोरी लोकेशन पे जाकर के एरर है, क्योंकि मेमोरी तो बहुत बड़ी होती है ना, उसके अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे. अगर हमें इस पर्टिकुलर चीज़ का एड्रेस पता होगा तब हम जा करके इसको पॉइंट कर पाएंगे एंड इस लिंक लिस्ट पे हम ट्रैवर्स कर पाएंगे. सो लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है. एंड उसके बाद में ये आपको ओवरव्यू ऊपर मिल गया होगा कि कैसा दिखता है दिखने में. अब हम बता दें कि क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं.
ये आपकी एक ओवरऑल लिंक लिस्ट होगी, ठीक है। और ऐसे ही हम और लिंक लिस्ट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये आपकी सेकेंड लिंक लिस्ट, ओके। इनको थोड़ी स्पेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं। ये आपकी थर्ड लिंक लिस्ट, ठीक है। ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है लिंक लिस्ट का। और ये जो पॉइंटर है इसको हम मान लेते हैं हेड, ठीक है। एंड इसका कलर हम चेंज कर देते हैं रेड से, ठीक है। सो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। ये आपका हो गया क्या, हेड पॉइंटर, जो कि इस पूरी लिंक लिस्ट को होल्ड करके रखता है। अगर ये पॉइंटर खो गया तो ना तो हम इस तक पहुंच पाएंगे, ना तो इस तक, ना तो इस तक। तो मैंने पहले बताया आपको, पहला जो एड्रेस होता है इसमें हम क्या, पहला जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। सो यहाँ पे हम 1 स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 स्टोर कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हम 3 को स्टोर कर सकते हैं। एंड इस लिंक लिस्ट का एक एड्रेस होता है जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ को होल्ड करके रखती है। सो लेट्स सपोज ये इसका एड्रेस 100 है, ओके। एंड इसका 200 मान लेते हैं, और इसका एड्रेस हम मानते हैं कि ये 300 है। तो अगर ये चीज़ इसको पॉइंट कर रही होगी तो इसका मतलब यहाँ पे 100 वैल्यू पड़ी होगी। अगर यहाँ पे 200 पड़ी होगी तो ये इसको पॉइंट करेगा। तो अगर ये पॉइंट कर रहा है तो मैं इसका एक पॉइंटर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वाला लिंक लिस्ट इसको पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब इसका एड्रेस इसके अंदर पड़ा होगा यहाँ पे। तो जाहिर से बेहतर यहाँ पे 200 पड़ा होगा, तो हम यहाँ पे 200 डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में अगर ये वाला लिंक लिस्ट इसको पॉइंट कर रहा होगा तो इसका मतलब 300 यहाँ पे पड़ा होगा, ओके। एंड लास्ट का जो लिंक लिस्ट का नोड होता है इसमें होता है नल। जैसे ही हम नल को हमें नल मिलती है, नल वैल्यू मिलती है, तो हम समझ जाते हैं कि इसके आगे कोई भी डेटा नहीं है, ओके। सो जब डेटा नहीं है तो इसका मतलब ये लिंक लिस्ट यहीं पे आकर के ख़त्म हो गई। थोड़ा सा इसको, ओके। सो ये लिंक लिस्ट जो है वो हमारी यहीं पे आकर के ख़त्म हो गई, ओके। ये आपको अब समझ में आएगा। सो अगर हमें इस लिंक लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू को डालना है, सो लेट सपोज अगर मैं किसी लिंक लिस्ट को यहाँ से यहाँ पे लेकर के आता हूँ, ओके, एक ओके ओके। सो ये लिंक लिस्ट है, और इसको अगर मुझे यहाँ पे प्लेस करना है इस जगह पे, तो उसके लिए मुझे पॉइंटर को क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। सो लेट सपोज इस पॉइंटर की वैल्यू कितनी है, 400 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 400 को यहाँ पे डाल, जैसे ही मैं 400 को यहाँ डालूंगा तो ये पॉइंटर इसको पॉइंट करने लगा, और ये पॉइंटर हो जाएगा क्या, ब्रेक, ओके। और अगर मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट नहीं करवाया तो इसका मतलब ये लिंक लिस्ट आगे की गायब हो जाएगी, ये कहीं अलग ही ब्लैक होल में या फिर कह सकते हो अलग दुनिया में जाकर के खो जाएगी। सो लिंक लिस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ वो होती है वो क्या होती है, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स से आपको होल्ड करना आना चाहिए कि पॉइंटर कौन सी वैल्यू, कौन सा नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस है, कौन सा ये एड्रेस है, ओके। एंड लिंक लिस्ट के अंदर कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम लिंक लिस्ट के अंदर चीज़ें ऐड कर पाएँ। सो अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, सो लेट सपोज ये हेड पॉइंटर है हमारा, और हेड पॉइंटर के अंदर कोई भी चीज़ नहीं होगी तो मतलब ये नल होगा। और अगर इसके अंदर लिंक लिस्ट को ऐड करना होगा तो इसके दो केसेस हो सकते हैं, या तो हम स्टार्ट एट एंड करेंगे, स्टार्ट हम एंड में लिंक लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, बैक में लिंक लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, बीच में लिंक लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। मतलब ये 3 ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम लिंक लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि आप स्टार्टिंग से ही वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो, बैक से ऐड कर सकते हो, बीच से ऐड कर सकते हो। तीनों तरीक़ों से आप पॉसिबल कर पाते हो। आपको मन है आप स्टार्टिंग से ऐड करो, आपको मन है आप यहाँ से ऐड करो, आपको मन है आप बैक से भी चीज़ों को ऐड कर सकते हो, ओके। ये लिंक लिस्ट की एक खासियत होती है। उसके बाद में लिंक लिस्ट का एक ड्रॉबैक ये है कि आप जो है इसके अंदर जो वैल्यूज़ को अगर आपको चेक करना है तो आप सीक्वेंशली ही जा पाओगे, आप यहाँ से ऐसे ही जा पाओगे, मतलब आगे ही जा पाओगे। अगर आप चाहो यहाँ से वापस आना, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन लिंक लिस्ट, क्योंकि जो पॉइंटर्स होते हैं वो एक दूसरे को पॉइंट करते हैं। यहाँ पे अगर आप इस लिंक लिस्ट पे हो और अगर आप चाहो कि यहाँ से आप बैक अप हो तो दैट इज़ टोटली नॉट पॉसिबल, क्योंकि बैक का कोई पॉइंटर ही नहीं है। आपको नेक्स्ट पॉइंटर 300 का मिलेगा जो कि आगे जाएगा, इसके बाद आगे ही मिलेगा, पीछे का आने का कोई सीक्वेंस नहीं है। सो लिंक लिस्ट के अंदर आप फ्रंट तो जा सकते हो बट बैक बिल्कुल भी नहीं जा सकते, ठीक।
उसके बाद में आप स्टार्टिंग एंड में डाल सकते हो। फिर लिंक लिस्ट के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो कि हम इस आगे वाली वीडियोस को देखेंगे। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर था लिंक लिस्ट का जो कि मैंने आपको बताया। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को कैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हैं उस चीज़ को देखेंगे। सो अभी मैंने वाइट बोर्ड पे वाइट पेपर पे आपको समझाया था कि कैसे लिंक लिस्ट की नोड रिप्रेजेंट होती है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। नोड कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एंड फर्स्ट टाइम में हम यहाँ पे उसके वैल्यू को स्टोर करते हैं एंड नेक्स्ट वाली चीज़ में इसके एड्रेस को स्टोर करते हैं। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम नोड बोलते हैं। सो उसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे नोड नाम से एंड इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। ओके एंड फिर इसके अंदर अपना कंस्ट्रक्टर लिखेंगे जो कि वैल्यूज़ को होल्ड करेगा डेफ अंडरस्कोर इनिट। एंड इसके अंदर पहली जो चीज़ होगी वो क्या होगी, डेटा, सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो क्या होगी, सेल्फ डॉट नेक्स्ट, जो कि पॉइंटर या फिर कह सकते हो एड्रेस स्टोर करेगा नेक्स्ट वाले चीज़ का। ओके एंड यहाँ पे हम अपने डेटा को पास कर देते हैं, डेटा एंड नेक्स्ट, एंड बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, नन। ओके सो अब आप देख पाओगे ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके का बन चुका होगा इन मेमोरी। ओके अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर एक लिंक लिस्ट करके क्लास बनाएंगे जो कि इनिशियलाइजेशन के लिए काम आएगी। सो अब यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं, क्लास लिंक्ड लिस्ट एंड इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं एंड इसके अंदर इनिट मेथड को कॉल करते हैं। क्योंकि लेट सपोज सबसे पहले अगर इसके पास कोई भी ये नोड हमने बनाई एंड ये हमारा हेड पॉइंटर है, तो हेड पॉइंटर किसको स्टार्टिंग में पॉइंट करेगा, नल को। तो अभी इसके पास कोई नहीं है इसलिए हम यहाँ पे हेड में क्या कर देंगे, नल को ऐड कर देंगे। सो सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू व्हाट, नन। ओके सो सेल्फ डॉट हेड में हमने इसके नन को ऐड कर दिया। अब हम सबसे पहला अपनी चीज़ देखेंगे कि लिंक लिस्ट को स्टार्टिंग में कैसे हम ऐड कर सकते हैं नोड के। सो दो केसेस हो सकते हैं। सो पहला केस ये हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिंक लिस्ट जो है वो क्या हो सकता है, लिंक लिस्ट के पास कोई भी नोड ना हो, तो ये हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा, नल को। ठीक, सो ये नल यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड इसको रब करते हैं। सो नल, ये तुम्हारा नल, यहाँ पे नल मान लेते हैं, नल लिखा हुआ है। ठीक है एंड दूसरा केस क्या हो सकता है, लिंक लिस्ट किसी को पॉइंट कर रहा होगा, इस नोड को पॉइंट कर रहा है एंड इसके बीच में हमें क्या करना है, एक और नोड को ऐड करना है। ठीक, उस केस में क्या चीज़ होंगी। तो पहला केस काफ़ी इजी है, तो पहले केस को पहले सेटल आउट करते हैं। सो डेफ लिखते हैं, डेफ इंसर्ट एट स्टार्ट करके फंक्शन बनाते हैं। इंसर्ट एट स्टार्ट करके हमने फंक्शन बनाया एंड इस फंक्शन के अंदर एक चीज़ और जाएगी, डेटा। ओके सो डेटा हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ़ सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू व्हाट, अगर नन है तब तो बहुत सिंपल केस हो गया। हमें बस करना क्या, न्यू नोड बनानी है। न्यू नोड बनाने के बाद में नोड वाले फंक्शन को, नोड वाले क्लास को हम कॉल करेंगे जो कि हमें एक न्यू नोड बना के दे देगा एंड इसके अंदर हम डेटा पास कर देंगे। ओके सो अब यहाँ पे इमेजिन करो ये हमारे पास नोड आ चुकी है। इसको पूरे को अभी रब करते हैं फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके ये पूरा रब कर देते हैं। सो अब समझो क्या है, अब यहाँ पे केस क्या है, केस ये है कि यहाँ पे ये हो चुका है, ये यहाँ पे नोड वाला हेड जो है पॉइंटर नल है। तो हेड अगर नल है तो हमने क्या किया, न्यू नोड से नहीं, न्यू नोड अगर हमें मिल गई, न्यू नोड मिलने के बाद हेड में हमें इसका पॉइंटर डालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू नोड तो हमें मिल ही चुकी है, सेल्फ डॉट हेड करेंगे क्या, सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। तो ये क्या करेगा, हेड जो है वो तुम्हारा इसको पॉइंट करने लगा। सो लेट सपोज यहाँ पे अगर 100 पड़ा हुआ था तो ये 100 इसमें आ जाएगा, मतलब 100 यहाँ पे आ गया। अब समझो, अब एक केस क्या होगा, एक केस ये होगा कि हमें इसके बीच में डालना होगा, एक नोड को, एक लिस्ट को हमें इसके बीच में डालना होगा। उस केस में क्या करना है, हमें पॉइंटर्स को स्वैप करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कोड लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एल्स, एंड एल्स के बाद क्या करेंगे, पहले तो हम न्यू नोड बनाएंगे। न्यू नोड इज इक्वल टू नोड ऑफ क्या, डेटा बन गया। और डेटा बनने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, यानी कि न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। तो इस लाइन पे हमने क्या किया, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट सेल्फ डॉट हेड का मतलब क्या होगा, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट माने कि ये, यानी कि ये, इसमें हेड की वैल्यू डाल दो, मतलब 100 यहाँ पे डाल दो। तो जैसे ही हमने 100 यहाँ पे डाला तो ये जो पॉइंटर है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये इसको पॉइंट करने लगेगा।
ये वाली चीज़ भी इसको पॉइंट करने लगेगी क्योंकि 100 हो गया। अब हमें हेड में क्या डालना है, हेड में इसकी वैल्यू डालनी है। लेट सपोज इसकी जो वैल्यू निकल के आई थी वो 200 थी, इसका जो एड्रेस था वो 200 था। अब हेड में हमें इसको पॉइंट कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। मतलब सेल्फ डॉट हेड जो है वो इसको पॉइंट करने लगा। तो ये पॉइंटर हमने ब्रेक किया, यहाँ पे ये वाला पॉइंटर हमारा ब्रेक हो गया और ये इसको पॉइंट करने लगा। एंड अब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 200, ये 200 आ गए। तो ये आपकी लिंक लिस्ट बन चुकी है। मतलब ये जो लिंक लिस्ट है स्टार्टिंग एंड वाली, अब ऐसे एक और बार आएगा तो क्या होगा, पॉइंटर ये चेंज होगा, ये एक नई नोड बनेगी। नई नोड अगर हमें यहाँ पे डालनी है तो नई नोड यहाँ पे बनेगी। पहले पॉइंटर इसका वाला एड्रेस यहाँ पे आएगा, फिर हेड में हम अपडेट करेंगे। तो ये हमारी इंसर्ट एट स्टार्ट वाला फंक्शन बिल्कुल ही सही काम कर रहा है। ओके, अब इस फंक्शन को इसको अगर हमें रन करना होगा इस पर्टिकुलर फाइल को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अंडरस्कोर नेम इक्वल टू व्हाट, हमने इस फाइल का नाम क्या लिखा हुआ है, लिंक्ड लिस्ट लिखा हुआ है, या इसको हम मेन कर देते हैं, इस फाइल को रीनेम करके हम मेन कर देते हैं। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन वाले फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं इफ़ _नेम इक्वल टू व्हाट मेन, अगर ये मेन के बराबर है तो फिर इस पर्टिकुलर कोड को रन करो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिंक्ड लिस्ट क्लास, मतलब ये इसने क्या किया, ब्लैंक की बिल्कुल एक हेडर इस तरीके का बना दिया, हेड इसने बना दिया, इसको हम हेड बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। सो सबसे पहले वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए कॉल करेंगे कौन सा फंक्शन, लिंक लिस्ट डॉट इंसर्ट एट स्टार्ट। एंड इसमें हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। लेट सपोज हम 5 डालते हैं एंड उसके बाद सेम टू सेम हम कॉपी करके कुछ भी इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। सो लेट सपोज यहाँ पे हम वैल्यू को डालते हैं 10। ओके, सो 10 डालते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पे गलती से ये मिट गया। ओके, अब इसके अंदर हम 11 डालते हैं। एंड अब इस पर्टिकुलर लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए हम अपना फंक्शन लिखते हैं, जो कि होगा क्या, डेफ प्रिंट लिस्ट। तो प्रिंट लिस्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, प्रिंट लिस्ट पहले कॉल करते हैं, प्रिंट लिस्ट फंक्शन लिखते हैं। ओके, सो ये सेल्फ लेगा एंड सबसे पहले हम टेम्प को जो हेड की वैल्यू है उसको हम किसी टेम्प वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। फिर आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, सो वाइल टेम्प, जब तक टेम्प है हमारे पास में तब हम क्या करेंगे। ओके, सो जब तक टेम्प हमारे यहाँ पे होगा सेल्फ डॉट हेड। ओके, जब तक हमारे पास टेम्प है तब तक हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे ताकि अच्छे से चीज़ों को प्रिंट हो पाए। एंड यहाँ पे भी इस तरीके से कर सकते हैं, व्हाट टेम्प डॉट डेटा। एंड उसके बाद हम इस तरीके से पॉइंटर लगा देंगे ताकि ये समझ में आएगा ये नेक्स्ट वाला चीज़ है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे एंड वाले में हम ब्लैंक स्पेस पास कर देते हैं। एंड उसके बाद हर बार हम क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट। ओके, सो ये हमारा फंक्शन लिख चुके हैं। एंड प्रिंट लिस्ट को हम इसके बाद में तुरंत ही कॉल करा देंगे, लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट। अब देखो ये हो क्या रहा है। सबसे पहली बात, एक्चुअली मैं इसको पहले पूरा रब कर लेता हूँ, फिर आपको सही से समझाता हूँ कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंसर्ट एट स्टार्ट कैसे काम करने वाला है। इसको यूज़ करते जल्दी से मिटाते हैं। ठीक है, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी तो शायद होगा नहीं, हो गया। ठीक है, सो लेट सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, शेप बनाना है भाई, चलो ऐसे जल्दी बना देते क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो लेट सपोज यहाँ पे एक और लिस्ट थी हमारे पास, ये ठीक, ये इसको पॉइंट कर रही थी। एंड उसके बाद एक लिस्ट हमारे पास ये थी, ये जो इसको पॉइंट कर रही थी। ठीक है, एंड इसमें वैल्यू पड़ी थी 1, इसमें 2 और इसमें पड़ी है वैल्यू 3। एंड यहाँ पे ये हमारे पास नल पड़ा हुआ है। ओके, एंड हेड हमारा इसको पॉइंट कर रहा था। सो अभी हमने क्या किया, टेम्प को इसमें हेड को असाइन कर दिया, टेम्प इक्वल टू हेड। तो मतलब एक और पॉइंटर यहाँ पे बन गया टेम्प नाम से, TEMP, सॉरी फॉर वेरी बैड हैंड राइटिंग, टेम्प। अब टेम्प भी इसको पॉइंट करने लगा। अब हमने क्या किया,
वाइल टेम्प, जब तक टेम्प है तो टेम्प है तब तक क्या करो, टेम्प डॉट नेक्स्ट करते रहो। सो अभी ये चेक करेगा टेम्प डॉट नेक्स्ट है, टेम्प में वैल्यू है, डेफिनेटली है। तो लेट सपोज यहाँ पे इसकी 100 वैल्यू है और इसकी 200 वैल्यू है और इसकी तुम्हारी 300 वैल्यू है, ठीक है, टेम्प में वैल्यू पड़ी हुई है। तो क्या करेगा, प्रिंट टेम्प डॉट डेटा, टेम्प डॉट डेटा को इसने प्रिंट किया यानी कि 1, इस तरीके से इसने प्रिंट किया 1। फिर क्या किया, टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब टेम्प तुम्हारा अब इसको आ गया नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट यानी कि ये यहाँ पे 200 पड़ा था, तो ये तुम्हारा टेम्प अब यहाँ पे नहीं पॉइंट करके सीधो किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा, इसको पॉइंट करने लगा, क्योंकि क्या आ गया, टेम्प में अब 200 आ गया, टेम्प डॉट नेक्स्ट किया। फिर क्या करेगा, टेम्प है वैल्यू, टेम्प में वैल्यू है 200 है, कोई दिक्कत नहीं, टेम्प में वैल्यू है तो ये 2 प्रिंट करेगा। अब हम फिर से क्या किया, टेम्प डॉट नेक्स्ट किया, तो जैसे ही हमने टेम्प डॉट नेक्स्ट किया तो ये वाला जो पॉइंटर है वो तुम्हारा उठ करके इसको पॉइंट करने लगेगा 300 वाले को। फिर चेक करेगा टेम्प में डेटा है, हाँ भाई 300 है, तो 300 है तो यहाँ पे इसको 3 प्रिंट कर दो। अब क्या करेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे। अब जो टेम्प है वो तुम्हारा नल को पॉइंट करने लगेगा क्योंकि यहाँ पे नल पड़ा हुआ है, ओके। सो ये नल को पॉइंट करने लगा। अब जैसे ही चेक करेंगे वाइल टेम्प में तो नन पड़ा हुआ है, तो नन पड़ा है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तुम्हारा लूप से बाहर आ जाएगा और ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। अब इसको हम रन करके देखते हैं। सो हम यहाँ पे रन करते हैं तो आप देख पाओगे 11, 10, 5 इसने प्रिंट किया। और यहाँ से अगर हम एक स्पेस मिटा देंगे तो ये थोड़ा और अच्छे से दिखाएगा। देखो 11, 10 और 5 आ गया, ओके। एंड यहाँ पे हम एक चीज़ और प्रिंट कर सकते हैं, नल, ठीक है। तो ये क्या करने का, 11, 10 और 5 नल। और सबसे पहले हमने एंटर किया था 5 जब एंटर किया उसके बाद 10 आया, 10 जो कि तुम्हारा स्टार्टिंग में ऐड हुआ, और फिर जाकर के 11 ऐड हुआ तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। और अगर तुम चाहो टेम्प प्रिंट करवा सकते हो क्या, टेम्प डॉट डेटा भी अगर प्रिंट करवाना चाहो, सॉरी टेम्प डॉट नेक्स्ट अगर प्रिंट करवाओगे तो तुम्हें ये मेमोरी एड्रेस भी दे देगा इस तरीके से, ठीक है। नोड ऑब्जेक्ट ऐड इस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे पड़ा हुआ है, तो इसका कोई सेंस नहीं क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे, हर बार ये डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो रहा है। तो अब तुम्हें ये समझ में आया कि कैसे हम लिंक लिस्ट के अंदर स्टार्टिंग में एंड ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लिंक लिस्ट के अंदर हम कैसे एंड में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने कई सारे फंक्शंस होते हैं ना कि एंड में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो एंड वाला अब देखते हैं। सो एंड वाले के लिए फिर से लाइक यहाँ आते हैं और इसको पूरा कॉपी करते हैं और इसको डिलीट मारते हैं, ठीक। तो अब देखो लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक हेड था, तो वही सेम कंडीशन, अगर हेड तुम्हारा नल ऐड करा है तो बहुत सिंपल सा केस बन जाएगा, यहाँ पे जाकर के तुम नोड को सीधे सीधे ऐड कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है, दो कंडीशन आती है ना, कि पहली तो कंडीशन यहाँ पे नल होगा तो बहुत इजी कंडीशन होगी, तुम्हें बस क्या करना होगा, हेड में उसका पॉइंटर डालना होगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। बट कंडीशन तब आती है जब ये हेड तुम्हारा किसी को पॉइंट कर रहा है एंड तुम्हें इसके लास्ट में जाकर के ये नल को पॉइंट कर रहा है एंड यहाँ पे तुम्हें एक नोड को ऐड करना है। उस कंडीशन में तुम क्या करने वाले हो, सो उस कंडीशन के लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहली बात हेड को एंड तक ट्रैवर्स करके लाओगे। एंड में मतलब यहाँ जब तक नल नहीं मिलेगा तब तक तुम ट्रैवर्स करोगे, एंड जैसे ही उसको नल मिल जाएगा तुम जाकर के इसके एड्रेस को इसमें डाल दोगे, बस तुम्हारा काम खत्म। समझ में आया? देखो सबसे पहली बात एंड में डालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहली बात लिंक लिस्ट तक ट्रैवर्स करोगे। लिंक लिस्ट तक ट्रैवर्स करने के लिए वाइल टेम्प, और जब तक तुम आगे चले जाओगे, और जैसे ही तुम एंड में आओगे तो न्यू नोड के एड्रेस को असाइन कर दोगे। बहुत सिंपल है प्रोसेस। तो अब इसका कोड लिखते हैं। सो कोड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट ऐड एंड करके फंक्शन बनाते हैं, ओके। सो डेफ इंसर्ट ऐट एंड सेल्फ आया, सेल्फ आने के बाद में क्या करेंगे, न्यू नोड बनाएंगे, क्योंकि भाई न्यू नोड तो ऐड करना ही करनी है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि न्यू नोड कहाँ पे होगी। हमने डेटा डाला, डेटा यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा, ओके। न्यू नोड हमने बना ली। अब उसके बाद क्या करेंगे, पहली कंडीशन क्या थी कि अगर टेम्प में वैल्यू है, सो यहाँ पे हम ये भी चीज़ कर सकते हैं, टेम्प में चेक कर सकते हैं, टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड करेंगे। एंड एक कंडीशन यहाँ पे हम कोड को बचा भी सकते हैं, किस तरीके से, देखो लेट सपोज ये तुम्हारा हेड है, ठीक है, ये अभी इसकी रबड़ को बड़ा कैसे करें, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, हमने हेड टेम्प को इसमें असाइन कर दिया। अब उसके बाद हम तब तक ट्रैवर्स करते जाएंगे जब तक क्या होगा, एंड नहीं होगा। तो लेट सपोज यहाँ पे कुछ नहीं है, तुमने तुरंत ही इसके बाद लगा दिया,
फिर हम ट्रैवर्स करेंगे, मान लो ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो जब तक हमें नल नहीं मिलेगा तब तक हम तुरंत ही इसके बाद में लगा देंगे। फिर अगर 2 लिस्ट एडेड है तो हम इसके एंड में जाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो वैसे हमारा कोड बच जाएगा। सो क्या कर सकते हैं, वाइल temp डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन, जब तक ये नन नहीं है तब तक क्या करते रहो, temp डॉट नेक्स्ट करते रहो, temp इज इक्वल टू temp डॉट नेक्स्ट, एंड जैसे ये हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, temp डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। ओके, सो अब आपको समझ में आएगा। तब क्या हमने ट्रैवर्स करते चले जाएंगे और जैसे ही हम यहाँ पे नल पे आएंगे हम तुरंत ही इसको न्यू नोड असाइन करेंगे। एंड ऑलरेडी हमें पता है जब न्यू नोड बनेगी हमारी तो इसमें हमारा डेटा हो जाएगा और इसमें हमेशा ही नल ही पड़ा होगा, क्योंकि हमने ऐसा कोड लिखा हुआ है जब हम न्यू नोड बना रहे हैं। तो देखो क्या डिफ़ॉल्ट में इसको नन पे, अगर एड्रेस आएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको नन सेट कर देगा। सो अब इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट एट स्टार्ट की जगह पे अब हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, इंसर्ट एट एंड करके, ठीक है। सो इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट एंड, ठीक है। सो इसको जब हम रन करते हैं तो आप देखोगे, वेट अ सेकेंड, temp हैज़ नो एट्रीब्यूट नेक्स्ट, temp has no attribute next, ओके हमने यहाँ पे इनिशलाइज नहीं किया, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहली बात यहाँ पे हम कोई वैल्यू को इनिशलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट डॉट हेड इज इक्वल टू नोड ऑफ 1, तो इन स्टार्टिंग में हमने 1 को वैल्यू को डाल दिया। अब हम इसको रन करेंगे तो देखो पहला क्या 1 स्टार्टिंग में ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी। फिर 5 10 11, पहले हमने 5 डाला, फिर 10 डाला, फिर 11 डाला। और लेट सपोज अगर हमें स्टार्टिंग इंसर्ट एट स्टार्ट को कॉल करना है फंक्शन को, एक सेकेंड इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ, एंड इंसर्ट एट स्टार्ट वाले फंक्शन को कॉल करते हैं एंड यहाँ पे डालते हैं 14, तो ये क्या करेगा, 14 इसके पहले डाल देगा। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इंसर्ट एट स्टार्ट, इंसर्ट एट एंड एंड इंसर्ट एट ये कैसे कॉल हो रहा है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट इन बिटवीन वाला चीज़ देखेंगे। इंसर्ट इन बिटवीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उतना कठिन भी नहीं है। तो इसको एक बार जल्दी से रब कर लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट इन बिटवीन कैसे काम करेगा। सो लेट सपोज ये हमारे पास हेड था, हेड तुम्हारा इसको पॉइंट कर रहा था, एंड यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट ये है, ओके, एंड एक लिस्ट हमारे पास एक ये है, ठीक है। अब अरे पूरा मिट गया, चलो कोई नहीं, फिर से बना देते हैं। एक ये बन गया, ये तुम्हारा नोड आ गया, ये इसको पॉइंट कर रहा था। इसमें मान लेते हैं 100 पड़ा हुआ था, इसमें तुम्हारा 200 पड़ा हुआ था और इसमें तुम्हारा 300 पड़ा हुआ था। ये तुम्हारा नल को पॉइंट कर रहा था, ओके। अब ये एक नया नोड आया, बोला कि हमें यहाँ पे बीच में डाल दो। अब क्या होगा कि कैसे चीज़ें होगा, यहाँ पे होगा मान लो 1, यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे होगा 3, और एड्रेस तुम्हें पता ही है क्या होगा। यहाँ पे 200 है, यहाँ पे लिख देते हैं ज़्यादा अच्छे से समझ, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है और यहाँ पे नल है, ये आपको पता है। अब हमें इस नोड को इसके अंदर डालना है, और इस नोड का एड्रेस जो निकल के आया है वो है 500, ठीक। और इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 5 और ये एम्प्टी है। अब इसको इसके बीच में डालने का क्या केस है, बीच में डालने के लिए पहली बात क्या करना पड़ेगा, इसमें जो 200 पड़ा हुआ है ये 200 को हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। 200 हम जैसे ये यहाँ पे डालेंगे, सो ये नोड तुम्हारी कहाँ पॉइंट करने लगेगी, इसको पॉइंट करने लगेगी, ठीक। और हमें ध्यान देना पड़ेगा इसकी नोड को हम नहीं भूल जाए। अगर हमने जैसे ध्यान दो, अगर मैंने यहाँ पे 200 डाल दिया और इस पर्टिकुलर चीज़ की स्टोर नहीं करी तो ये लिंक लिस्ट हमारी गायब हो जाएगी, ये अंधेरी दुनिया में गायब हो जाएगी। इमेजिन करो अगर हमने इसको स्टोर नहीं किया तो हम इसको कैसे ढूंढ करके लाएंगे कि भाई इसके वैल्यू में क्या एड्रेस पड़ा हुआ था, हमें नहीं पता चलेगा ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को स्टोर करके रखना पड़ेगा। एंड जैसे यहाँ पे 100 आया तो 100 डॉट नेक्स्ट करके हम यहाँ पे 500 डाल देंगे। सो एक सेकेंड, यहाँ पे अब हमें क्या डालना पड़ेगा, 500। यहाँ पे जैसे ही हम 500 डालेंगे तो ये नोट तुम्हारी इसको पॉइंट करने लगेगी और ये इसको पॉइंट करने लगेगी और तुम्हारा पूरा का पूरा
काम हो जाएगा। और ये पॉइंटर हमें यहाँ से क्या करने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे। तो ये तुम्हारी लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके की हो जाएगी, यूँ यूँ और फिर यूँ, ठीक। अब उसका कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए हम क्या एक फंक्शन बनाते हैं डेफ इंसर्ट इन बिटवीन करके। सो डेफ इंसर्ट बिटवीन, ओके। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्फ पास करेंगे और यहाँ पे प्रीवियस नोड पास करेंगे, प्रीवियस नोड, और इसके अंदर हम डेटा पास करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक कंडीशन कैसे कॉल करेंगे। सो प्रीवियस नोड पास करने के लिए हम यहाँ पे लाइक जो भी हम नोड होगा उसकी हम नोड को हम फेच आउट करके लेकर के आएंगे एंड वहाँ पे हम ऐड करेंगे। सो उसका कोड यहाँ पे लिखते हैं। सो सबसे पहली बात हमें ध्यान का देना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को चेक करना पड़ेगा, ओके। एंड ऑल्सो एक कंडीशन यहाँ पे और होगी जो कि मैं बताना भूल गया। सो लेट सपोज हो सकता है कि कोई यहाँ पे आए तो हमें चेक करना पड़ेगा, ये एंड वाला हो जाएगा। मीन्स टू से वॉट आई कैन टेल यू, लाइक लेट सपोज ये एंड में है, वो वाला केस अभी छोड़ देते हैं, वो एक्सेप्शन हो गया, वो तो इंसर्ट एट एंड में हमारा कवर ही हो रहा है। इसको हम पहले देखते हैं इंसर्ट इन बिटवीन कैसे करते हैं। सो पहले चेक करेंगे इफ़ प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट, प्रीवियस डॉट नोड डॉट नेक्स्ट क्या है, इज़ नन है। अगर ये हमारी नन है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे प्रीवियस नोड कैन नॉट बी नन, ओके, प्रीवियस नोड कैन नॉट बी नन। सो ये एग्जांपल आपको समझ में आएगा कि कोई मान लो एंड में डाल रहा है और इसके प्रीवियस नोड ही नहीं, नल पड़ा हुआ है, तो कैसे काम होगा, ओके। सो प्रीवियस नोड कैन नॉट बी नन आ गया। अदरवाइज एल्स हमें करना क्या होगा, सबसे पहली बात हम न्यू नोड बनाएंगे और इसके अंदर कॉल करेंगे नोड इक्वल टू व्हाट, डेटा। फिर रियली सॉरी अगर बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा हो। फिर न्यू नोड डॉट नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट, प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट, ओके। एंड प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। अब समझो यहाँ पे क्या चीज़ करी गई हुई है, थोड़ा सा रब कर लेते तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ठीक, ओके। सो ये तुम्हारी पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा था स्टार्टिंग से। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने पहले क्या किया, न्यू नोड हमने बनाई, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट, मतलब न्यू नोड, इसको भी पहले रब कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी इसको पॉइंट कर रहा था, मान लेते हैं, ओके। अब देखो क्या गेम हुआ यहाँ पे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट हमारा ये हुआ, डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट। प्रीवियस नोड में मान लो यहाँ पे 200 पड़ा हुआ था, सो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट, मानी कि प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट यानी कि 200। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 आ गया तुम्हारा, ठीक। अब उसके बाद क्या करोगे, प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट यानी कि 100 डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दोगे। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा 500। ये तुम्हारा काम हो गया, ये इसको पॉइंट करने लगा, 200 तुम्हारा इसको पॉइंट करने लगा, ये पॉइंटर तुम्हारा यहाँ से गायब हो गया। बहुत इजी प्रोसेस है, बस हमें पास क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रीवियस नोड को पास करना पड़ेगा। तो अब इसको एक बार टेस्ट आउट करके देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। सो लेट सपोज हमने इतनी लिंक लिस्ट ऐड कर ली थी। लिंक लिस्ट ऐड करने के बाद क्या करेंगे, लिस्ट डॉट इंसर्ट बिटवीन कॉल करेंगे एंड यहाँ पे जो ये एग्जांपल जो मान लो लेट सपोज हमने यहाँ पे जो इसको ऐड किया है, इसमें क्या कर सकते हैं, सो व्हाट वी कैन डू इज़ यहाँ पे इसको पहले पूरा मिटा देते हैं, ओके। सो पहले तो हमने न्यू नोड लिस्ट डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड कर दिया, ठीक है, ओके। फिर नोड 2 इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, नोड ऑफ 1, एक सेकेंड, नोड 2 इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, नोड
ऑफ, इसके अंदर 2 वैल्यू डालते हैं। अब उसके बाद क्या क्या चेक कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम डालते हैं नोड ऑफ 3 इक्वल टू नोड ऑफ 3, ठीक है। अब हमने क्या किया, इंसर्ट एंड कॉल किया, इंसर्ट इन बिटवीन, यहाँ से अब हम कॉल कर सकते हैं इंसर्ट इन बिटवीन, एंड यहाँ पे हम पास कर सकते हैं क्या, नोड ऑफ 2, एंड इसके अंदर कुछ वैल्यू डालते हैं, मान लेते हैं 45 की, ठीक है। तो इसको रन करते हैं तो आप देखो क्या हुआ, ओके 45 तो ऐड ही नहीं हुआ, प्रीवियस नोड कैन नॉट बी नन, ओके। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं सेट नेक्स्ट का, व्हाट दैट मीन रियली मीन्स, डेफ सेट नेक्स्ट करके फंक्शन बनाएंगे जो कि ये नेक्स्ट नोड को सेट कर देगा सेल्फ, और इसके अंदर पास करेंगे डेटा, एंड सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, ओके सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट पास करेंगे, एंड सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन अभी बनाया हुआ है तो हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है सेट नेक्स्ट। सेट नेक्स्ट क्या करेगा, सेल्फ डॉट सेट नेक्स्ट को कॉल करके यहाँ पे नेक्स्ट नोड को सेट कर देगा। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे सेट नेक्स्ट फंक्शन कॉल करेंगे जो कि ये नोड 2 को जा करके सेट कर देगा यहाँ पे। सो इस तरीके से कॉल कर सकते हैं नोड 2 डॉट सेट नेक्स्ट एंड नोड 3। तो ये क्या करेगा, तुम्हारी नोड को सेट कर देगा जा करके, ओके। सो अब इसको तो यार सेट नेक्स्ट करके एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि क्या करेगा, नेक्स्ट नोड को सेटअप कर देगा, एंड उसमें बस कुछ है नहीं, सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट किया हुआ है। अब क्या करते हैं, इस चीज़ को टेस्ट आउट करके देखते हैं जो भी हमने लाइक बनाया हुआ है। सो इसको रब करके इसको पेस्ट कर देते हैं। सो सबसे पहले नोड क्या तुम्हारी 10 इंटर होगी, उसके बाद 2 एंड उसके बाद 35 और 45 को हम बीच में ऐड करेंगे 2 और 35 के, क्योंकि नोड 2 हमने यहाँ पास किया 2 और 2 और 35 के बीच में 45 को ऐड करेंगे, एंड एट द एंड हमारी 6 को ऐड हो जाएगा। सो जो अंदर आउटपुट होना चाहिए 10 to 45 35 6, इस तरीके का कुछ आउटपुट होना चाहिए, 10 to 45 35 6। तो इस तरीके से काम हो रहा है। तो इंसर्ट इन बिटवीन कॉल कर रहा है, एंड जैसे ही इंसर्ट इन बिटवीन को अगर हम थोड़ा ऊपर लेकर के आएंगे तो ये हमें एरर शो करेगा, क्योंकि प्रीवियस नोड कैन नॉट बी नन। सो अभी तक क्या हुआ, 10 to ऐड हुआ, तो हम एंड में ऐड करने की ट्राई कर रहे हैं जो कि कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे हम अगर इस जगह पे इस पोजीशन में कुछ भी ऐड करेंगे तो नल नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये तुम्हारा क्या रिटर्न कर रहा है, प्रीवियस नोड कैन नॉट बी नन, एंड अदरवाइज अगर हम इस चीज़ को ऐसे सेटअप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है 10 to 45 35 6 करके। तो ये कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस थे लाइक इनके ऊपर, एंड अब इसके ऊपर हम एक और ऑपरेशन लगाते हैं कि प्रिंट सर्च लिस्ट का। सो अभी यहाँ पे आते हैं एंड लिखते हैं डेफ सर्च लिस्ट, एंड यहाँ पे हम सेल्फ को पास कर सकते हैं, एंड ऑलवेज टेम्प इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट हेड, एंड यहाँ पे चेक करेंगे वाइल टेम्प, जब तक हमारे पास टेम्प है तब तक हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे हमें एक की भी मिलेगी की, एंड चेक करेंगे इफ़ टेम्प डॉट डेटा इक्वल टू व्हाट की, अगर ये है तो हम क्या रिटर्न करवा देंगे, प्रिंट की फाउंड, एंड अदरवाइज हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, प्रिंट की नॉट फाउंड करके, ओके। एंड यहाँ पे करवा देंगे क्या, रिटर्न, ठीक है। सो टेम्प हमने क्या किया, जब तक हमारे पास टेम्प थी वैल्यू तो तब तक हमने क्या किया, चेक किया इफ़ टेम्प डॉट की, अगर की इसको मिल गई तो हम क्या करेंगे, की फाउंड, अदरवाइज हम की नॉट फाउंड रिटर्न करवा देंगे। एंड सर्च लिस्ट करके फंक्शन को हम कॉल करेंगे एट द एंड, जब तक हमारी लिस्ट पूरी कॉल हो जाएगी, लिस्ट डॉट सर्च लिस्ट, एंड इसके अंदर कुछ वैल्यू पास करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 4 पास करते हैं, ठीक है। सो अब इसको रन करते हैं, ओके व्हाट दिस हैपेंड,
जस्ट वेट अ सेकेंड, हमने यहाँ पे temp डॉट temp नेक्स्ट किया तो ये इन्फिनिट लूप में चला गया है, ठीक है। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि लिंक लिस्ट के अंदर उसके अंदर temp इज़ इक्वल टू temp डॉट नेक्स्ट, ओके। एंड फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखो की नॉट फाउंड, क्योंकि इसके अंदर 4 है ही नहीं। एंड अगर हम यहाँ पे 45 लिखते हैं तो एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे क्या गया, की फाउंड करके। सो ये लिंक लिस्ट के ऊपर कुछ था। अब हम इसके ऊपर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बहुत पॉपुलरली आस्क करे जाते हैं। सो चलते हैं लीड कोड के ऊपर। सो ये आप लीड कोड की वेबसाइट पे आ चुके हैं एंड यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एंड इसमें पर्सनल सेटअप क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट, एंड सेकंड क्वेश्चन है मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, एंड थर्ड क्वेश्चन है पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मिडिल ऑफ अ लिंक लिस्ट। एक नॉर्मल सी बात है, अगर हम यहाँ पे लिस्ट होती है, हमारी पाइथन की लिस्ट होती है या एरे होती, तो हमारे पास लेन फंक्शन होता है, उसको हम कॉल करते हैं तो वो रिटर्न कर देता। पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, देन उसके बाद ऑप्टिमाइज अप्रोच देखेंगे। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज अगर हमारे पास लिस्ट होती तो हम लेन फंक्शन कॉल करते, लेन फंक्शन को 2 से डिवाइड करते हैं, देन उसके बाद ये हमारे पास आउटपुट आ जाता। सो बट नाउ व्हाट वी कैन नॉट डू इज यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि लिंक लिस्ट के ऊपर कोई फंक्शन नहीं होता जो कि हमें लेन रिटर्न करके दे। तो उसके लिए हम अपना कस्टम फंक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे लेन का। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डेफ फाइंड लेन एंड सेल्फ लेगा, उसके बाद ये हमारे पास एक हेड पैरामीटर लेगा, ओके। एंड टाइप हिंटिंग चाहो तो लगाओ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सो फिर सबसे पहले हम चेक कर लेंगे इफ़ हेड इक्वल टू क्या, अगर हेड नन है तो हमें रिटर्न करवा देना होगा क्या, 0 स्टार्टिंग से ही। सो इट्स सपोज यहाँ पे 0 रिटर्न करवा दिया। अदरवाइज हम टेम्प में ही हमेशा हेड को पॉइंट करना, अदरवाइज ये पॉइंटर्स हैं, यहाँ पे पॉइंटर तुम्हारा यहाँ चले जाएगा तो तुम 1 को भूल जाओगे, इसलिए हमने एक डमी पॉइंटर बना दिया जो कि 1 को पॉइंट करेगा और हेड तो ऑलरेडी पॉइंट ही कर रहा है, ओके। सो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या, वाइल हेड जब तक है, एंड उसके ऊपर हमें काउंट एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, काउंट इक्वल टू 0, ओके, ठीक है। हेड इक्वल टू व्हाट, हेड डॉट नेक्स्ट, एंड उसके बाद हमारे पास काउंट इक्वल टू काउंट प्लस ऑफ 1 करेंगे एंड रिटर्न करवा देंगे क्या, यहाँ पे काउंट, ओके, गॉट इट। तो ये हमारा चीज़ हो चुकी है। अब हमें करना क्या होगा पड़ेगा, मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट फाइंड नोड फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, काउंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट फाइंड लेन, और इसमें हम हेड पास करेंगे। हेड पास करने के बाद हम इसका मिड फाइंड करेंगे, मिड इज इक्वल टू व्हाट, मिड कैसे फाइंड करेंगे मिड फाइंड करने के लिए काउंट डिवाइडेड बाय 2, एंड उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वाइल मिड, जब तक मिड है तब तक क्या करते रहो, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, एंड जैसे और उसके बाद मिड इक्वल टू मिड ऑफ माइनस ऑफ 1 एंड रिटर्न करवा देंगे क्या, हेड, ठीक है। सो कुछ सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सा सिंपल सा सोल्यूशन है कि हमने पहले क्या किया, काउंटर फाइंड कर ली। सो लेट सपोज इसका काउंटर क्या रिटर्न किया, 1 2 3 4 5, एंड 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो 2 रिटर्न करेगा, 2.5। हमें इंटीजर में भी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ मैं भूल गया था, क्योंकि ये इसको डिवाइड करके 2.5 रिटर्न करेगा। सो 2.2 आ जाएगा हमारे पास आउटपुट, एंड 2 क्या होगा, मिड वैल्यू हो गई। जब तक मिड में वैल्यू है तब तक क्या करते हो, हेड को आगे बढ़ाते रहो। 2 में अभी मिड में क्या पड़ा हुआ, 2 वैल्यू है, हेड को आगे बढ़ाओ। 2 मिड में वैल्यू क्या पड़ा, 1 आगे बढ़ाओ, एंड मिड में 0 पड़ा है तो यहीं से इसको ये रिटर्न करवा देगा। तो अब इसको रन करते हैं एंड ये एग्जीक्यूट हो चुका है, एंड इसको सबमिट करते हैं तो ये रन कर गया। थोड़ा सा अगर इसको यहाँ पे तुम मिटाओगे तो ये थोड़ा फास्ट चलेगा, ठीक है। ये लीड कोड में थोड़ा सा इश्यू है कि रिमूव अगर स्पेस वगैरह करते हो तो देखो कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, चेंज होता है। अब हम यहाँ पे इसके मोर एफिशिएंट अप्रोच पे आते हैं। सो इसको रीसेट करते हैं यहाँ पे। सो मोर एफिशिएंट अप्रोच क्या हो गया, मैं आपको वाइट बोर्ड पे बता देता हूँ। सो सबसे पहले इसको एक बार हम इरेज कर लेते हैं, है ना, ओके। सो ये लेट सपोज हमारे पास ये लिस्ट थी, ठीक, ये हमारे ये एक लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है, ये तीसरी लिस्ट है, एंड चौथी, ठीक है। तो ये हमारा हेड है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर हमारा यहाँ पे पॉइंट करेगा, दूसरा पॉइंटर भी हमारा यहाँ पे पॉइंट करेगा। फर्स्ट स्टेज में हम इस पॉइंटर को यहाँ पे एक बार आगे बढ़ाएंगे, ठीक, एक बार हमने आगे बढ़ाया। इस वाले पॉइंटर को हम 2 बार आगे बढ़ाएंगे।
सो ये वाला पॉइंटर तुम्हारा कहाँ पे आ जाएगा, 2 बार आगे बढ़ाओगे यहाँ से 1-2 स्टेप कूदाओगे तो ये आ गया। सो हम चेक करेंगे कि कौन सा, अगर जो सेकंड वाला पॉइंटर जैसे ही वो एंड पे चला जाएगा तो ऑलरेडी हम यहाँ पे इसको एंड कर देंगे। मतलब यहाँ पे टर्टल और रैबिट करके लाइक एल्गोरिदम आती है, उसको हम यूज़ करें। तो मैं आपको एक बार और समझाना चाहूँगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो लेट सपोज हम यहाँ पे और लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, ओके, एंड इसकी 6 है, ठीक। एक और बना देते हैं, 7 कर लेते हैं, इवन ऑड नंबर, तो ये 7 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, देखो पहला जो पॉइंटर रहेगा वो हमारा यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है, और दूसरा वाला पॉइंटर जो है वो यहाँ पे रन करेगा। फर्स्ट टाइम हम ब्लैक वाले पॉइंटर को बढ़ाएंगे, वो हमारा यहाँ पे साउंड करेगा। सेकंड टाइम 2 स्टेप कूदा करके तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम ये वाला इधर आएगा और ये वाला 2 स्टेप और आगे कूद जाएगा, ठीक। फिर ये वाला तुम्हारा इधर आएगा और ये वाला तुम्हारा 2 स्टेप आगे जाएगा, तो यानी कि एंड पे आ गया। तो इसका मतलब 4 को हम रिटर्न करवा देंगे। तो 4 देखो यहाँ पे मिड पे है, 1 2 3 ये आ गया, और 5 6 7 इसके मिड कौन सा है, तुम्हारा ये वाला एलिमेंट है, तो इसको हम रिटर्न करवा देंगे। मतलब टर्टल और रैबिट वाली एल्गोरिथम लगाएंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे लाइक ब्राउज़र में, एंड उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्लो पॉइंटर बनाएंगे। स्लो इज इक्वल, अब सबसे पहले चेक कर लेना, इफ़ हेड इक्वल टू नन, तो हमने रिटर्न करा दिया क्या, रिटर्न करवा दिया क्या, हेड। अदरवाइज स्लो हमने वेरिएबल बनाया जिसको हम क्या करेंगे, हेड से पॉइंट कराएंगे, एंड फास्ट एक बनाएंगे जो कि हम हेड से करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे वाइल फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट। जब तक फास्ट और फास्ट डॉट नेक्स्ट में वैल्यू हैं तब तक क्या करते हैं, स्लो इज इक्वल टू व्हाट, स्लो डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या करते रहेंगे, फास्ट इक्वल टू 2 बार कुदाना है, तो उसके 2 बार कुदाने के लिए क्या करेंगे, फास्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। एंड अब अगर हमें रिटर्न करवाना होगा तो हम रिटर्न करवा देंगे क्या, स्लो। बहुत छोटी सी एल्गोरिथम, इसको रन करते हैं। फास्ट डिफरेंस बिफोर असाइनमेंट, ओके, यहाँ पर फास्ट होगा, ठीक है। तो देख सकते हो रन एग्जीक्यूट हो चुका है, एंड इसको फाइनली सबमिट करेंगे तो देखो 80% फास्टर हो गया। तो ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे चीज़ें काम करने वाली हैं, ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। ये क्वेश्चन अगर आपने मर्ज सॉर्ट किया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है कि मर्ज सॉर्ट में क्या होता था। आपने अगर मर्ज सॉर्ट नहीं पढ़ी है तो लाइक किसी चीज़ पे क्या किसी और के वीडियो पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। मर्ज सॉर्ट में बेसिकली होता क्या था, हमारे पास एक मर्ज मेथड होता था जो कि लाइक मर्ज करता था, उस मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो मर्ज कैसे काम करता था, सबसे पहली बात यहाँ पे हम एक पॉइंटर चलाएंगे। यहाँ पे पहले बात तो इसको यहाँ पे लाइक हो सकता है कि यहाँ पे इसको पेस्ट कर पाऊँ तो अच्छा रहेगा। आहा, ये बढ़िया चीज़ होगी, मतलब इस पर ही समझा लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ओके। एंड सबसे पहले इन सबको रिमूव इरेज कर देते हैं, ओके, इसको पेस्ट करते हैं। अब देखो ये हमारे पास 2 लिस्ट दी हुई हैं, पहली ये है, दूसरा पॉइंटर हमारा ये है, ठीक। इसको हम मान लेते हैं P1 और इसको मान लेते हैं हम P2, ठीक। पहला पॉइंटर ये है। अब हम क्या करेंगे, एक नई नोड बनाएंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सा ज़्यादा बड़ा है। 1 और 1 बराबर है तो किसी को हमने 1 को ऐड कर दिया और इस वाले पॉइंटर को हमने शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए, ठीक। और इसको कर देंगे इरेज। तो ये P1 तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और P2 अभी भी यहीं पे पॉइंट कर रहा है। अब चेक करेंगे P1 वाला पॉइंटर की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है या P2 वाले की ज़्यादा बड़ी है, छोटी है। तो P1 की छोटी है तो हम इसको ऐड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, एंड इस पॉइंटर को हम यहाँ पे आगे बढ़ा लेंगे तो ये तुम्हारा P2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। एंड इसको हम इरेज कर देते हैं और यहाँ पे एक बार P2 लिख देते हैं, ठीक है, P2। तो ये P1 P2 यहाँ गया। अब 2 और 3 में कंपैरिजन करेंगे कौन सी वैल्यू छोटी है। 2 छोटी है तो 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 हमने लिखी
और इस वाले पॉइंटर को हम यहाँ पे लेकर के आए और इसको हमने इरेज कर दिया। ठीक, अब 3 और 4 में देखेंगे कौन सी छोटी वैल्यू है, 4 वाली छोटी है, 4 को हमने यहाँ पे लिखा और P2 वाला पॉइंटर यहाँ पे आ गया। फिर हमें चेक करना पड़ेगा इन दोनों में कौन सी छोटी है, ये वाली छोटी है, 4 लिख दिया और काम हो गया हमारा। ओके, इस तरीके से चलेगा। एंड कुछ बचे हुए एलिमेंट होंगे उनको भी हमें बाद में प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उसको भी देखना पड़ेगा। सो अब इसके लिए करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, एक नई नोड बना लेते हैं, डी इज इक्वल टू, या फिर कह सकते हो न्यू नोड इज इक्वल टू, या डी लेकर लिखते हैं, डी यानी कि आंसर बना देते हैं, डी इज इक्वल टू लिस्ट नोड, इसको हमने बनाया। उसके बाद पॉइंटर को हम डी में असाइन कर देंगे। उसके बाद वाइल लूप चलाएंगे, क्या L1 और L2 पॉइंटर में मिल रहे हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2। सो वाइल लिस्ट 1 इज देयर एंड लिस्ट 2 इज देयर। ओके, सो अब चेक करेंगे इफ लिस्ट 1 डॉट वैल अगर बड़ी है किससे, छोटी है लिस्ट 2 डॉट वैल से, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, P डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे, L1 यानी कि लिस्ट 1 को हम असाइन कर देंगे। फिर लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट, मतलब समझ में आया। अगर देखो P1 और L1 L2 यहाँ पे पॉइंट कर रहे थे, P1 P2 मान लो। अब हमने क्या किया, चेक दोनों में कौन सा छोटा है, ये वाला मान लो भाई इक्वल है तो छोटा, तो वही कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, या फॉल्स हो सकती है कंडीशन, फॉल्स होगी तो नीचे वाले में आ जाएगा। तो अगर मान लो फॉल्स होती है तो हम क्या करेंगे, इस वाले को इसमें असाइन कर देंगे। सो P डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट 1 में असाइन कर दी, और लिस्ट 1 को हमें पॉइंटर को आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने 2 पे ले आए। अब यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा सकते हैं, एल्स P डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट। ओके, ये हमारी अप्रोच हो गई। और हर बार जैसे ही एलिमेंट ऐड होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंडेंटेशन सही करनी पड़ेगी। P इज इक्वल टू हर बार P को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज वो सेम ही एलिमेंट ऐड होता रहेगा, P डॉट नेक्स्ट। ओके, अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे इफ लिस्ट 1 में कोई एलिमेंट तो नहीं रह गया। अगर लिस्ट 1 में कोई एलिमेंट रह गए हैं तो P डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, लिस्ट 1 में असाइन कर देंगे एंड एल्स क्या कर देंगे, P डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट 2 को असाइन कर देंगे और रिटर्न करवा देंगे क्या, D डॉट नेक्स्ट। ओके, और P को हमने इसलिए किया था, अगर हम D से वैल्यू खेलते तो D तुम्हारा यहाँ पहुँच जाता, फिर रिटर्न करते तो एरर आती। इसको रन करते हैं, चल गया, एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब हमारा सक्सेसफुली कोड जो है वो अब चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट। पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है, पैलिंड्रोम नंबर का मतलब पता ही होगा तुम लोग को क्या होता है, इस पर पहले आ जाते हैं। तो पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है, पैलिंड्रोम नंबर पता है ना क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे पहली बार इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो क्या है, 1 2 1 2 है ना, तो यहाँ पे लेते हैं 1 2 2 1 1 2 2 1 आया, ये लिस्ट में है। अगर ये लिस्ट में होता है तो हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से पॉइंटर 2 पॉइंटर अप्रोच से, ये यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच चेक करते ये इक्वल है, फिर यहाँ आते ये इक्वल है। अगर जहाँ इक्वल ना हो तो हम रिटर्न क्या करा देते, फॉल्स रिटर्न करा देते। लेकिन इस केस में नहीं कर सकते क्योंकि लिस्ट के ऊपर हम उल्टा सीधा इटरेट नहीं कर सकते, हम सीक्वेंशली जाते हैं 1 बाय 1 करके, इसमें तो नहीं कर पाएंगे। सो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है, पहले तुम लिस्ट पे ट्रैवर्स करें और एक स्ट्रिंग बना ले 1 2 2 1 करके, और हम इस स्ट्रिंग को उल्टा भी कर दे जैसे 1 2 2 1 करके। अब इन दोनों को हम क्या करा दे, कंपेयर करा दे। अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो फिर ये क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। लेट्स सपोज यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, 3 2 1 करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे। सो 3 2 1 और 1 2 3 इक्वल है तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना, फॉल्स। सो अब उस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, ये बहुत इजी सोल्यूशन है, इस पर तुम जा भी सकते हो करना चाहो तो, क्योंकि लाइक लिस्ट पे हमें क्या करना है, इटरेट ही तो करना है, तो उस चीज़ को तुम आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा हमें हट करके सोचना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं, किस तरीके से
इस चीज़ को हम कर सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर लाइक इम्पोर्टेंस फैक्टर क्रिएट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे, या फिर इसी वाले सोल्यूशन को पहले एक बार देख लेते हैं क्योंकि तुम्हें समझ में आएगा। सो चलते हैं LeetCode वाली वेबसाइट पे। ओके, एंड अब यहाँ पे चेक करते हैं, वैल्स करके एक वैल्यू बनाई हमने। उसके बाद में यहाँ पे हम लिखते हैं नोड इज इक्वल टू हेड एंड वाइल नोड जब तक नोड है तब तक क्या करते रहो, वैल्स डॉट अपेंड नोड डॉट वैल। ठीक, नोड डॉट वैल को अपेंड करते रहे, और नोड इज इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट। अब उसके बाद हमने क्या किया, टी इज इक्वल टू, इसको टपल में कन्वर्ट कर लिया, टपल ऑफ वैल्स। फिर हमने रिटर्न करा दिया क्या, रिटर्न टी इज इक्वल टू टी ऑफ डबल -1। तो अब समझेंगे ना क्या हुआ, पहले तुमने वैल्स पे इटरेट कर लिया, उसके बाद सारी वैल्यू को इसमें डाला, उसके बाद चेक कर लिया टपल को, इसको कन्वर्ट करके इसको रिवर्स करके चेक कर लिया। रन करते हैं तो ट्रू आएगा ही, क्योंकि डेफिनेटली ये पैलिंड्रोमिक था। और अगर हम इसको रन करते हैं तो ये रन हो गया। एंड ये लास्ट सोल्यूशन मैंने 2020 में किया था, जो कि C++ में था। ठीक है, तो 2 पॉइंटर अप्रोच है यहाँ पे, स्टार्ट एंड वेफ ये मतलब सारे एलिमेंट को हमने पुश किया, उसके बाद इसको चेक कर सकते हो। तो ये लिंक लिस्ट का यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है हमारा। एंड लिंक लिस्ट का जैसे ही लेक्चर खत्म हो तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी क्वेश्चंस और सॉल्व करने चाहिए LeetCode पे। लाइक यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो, टैग्स में आ सकते हो लिंक लिस्ट, और कम से कम 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो लिंक लिस्ट के, मीडियम और ईजी लेवल के, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड वीडियो को अगेन एंड करने से पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल में ये सारी डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, और आपको एक फुल स्टैक डेवलपर भी बनाया जाता है। सो अगर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। न्यूटन स्कूल आपको एक मर्न डेवलपर बनाता है एंड आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाता है, जो कि एक अच्छी हाई पेइंग जॉब की भी गारंटी देता है। और हाई पेइंग जॉब जो आपकी लैंड करती है, जो रेंज करती है, वो 5 लाख से 40 लाख के बीच में रेंज करती है। एंड आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं। ये टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे लाइक चेकआउट कर सकते हो अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है विदाउट पेइंग अपफ्रंट फी। मतलब आपको तब तक कोई भी अमाउंट नहीं पे करना जब तक आपकी पे स्केल 5 लाख से ऊपर की ना लग जाए। ओके, एंड 600+ पार्टनर कंपनीज़ हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस है कि आप किसी न किसी कंपनी में सेलेक्ट हो जाओगे। एंड 7 LP इनका एवरेज पैकेज है, 90% इनका प्लेसमेंट रेट है। सो अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आप न्यूटन स्कूल की लाइक डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, या फिर न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर भी जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इनरोल कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय किसी और टॉपिक के साथ। एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम एंड बहुत ज़्यादा लाइक मेहनत लगती है। सो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो को शेयर कर पाओ इट विल बी वेरी 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 लाइक हेल्पफुल फॉर मी। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक यू। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्वेश्चन सॉल्व करना जरूर पूछना। और अगर कोई भी क्वेश्चन में लाइक प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली तुम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला, मैं उसको ऐड करके लाइक एक उसका स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा पाइथन में कि कैसे लाइक सोल्यूशन को लाइक टैकल करें। ठीक है।